और अब हमारी बारी है उनका जो ये है उसको काम करने की। आधिकारिक घोषणा होना बाकी है, कितने वोटों से आप निकल रहे हैं, अभी तक क्या बताया गया है? जो हम लोगों को पता चल रहा है करीब 2000 की डिफरेंस अभी है। लेकिन अगर हम बात करें निरसा विधानसभा क्षेत्र में तो कई सारे भाजपा के ओर से दिग्गज प्रत्याशियों माफ कीजिएगा नेताओं ने आकर आप पर कई सारे आरोप लगाए। कहा गया कि आप भ्रष्टाचार के जड़ है, घुसपैठिया जो हो रहा है बंगाल उसमें कहीं न कहीं आप भी उसमें उन लोगों को साथ दे रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग जमीनी स्तर का काम करते हैं और हमारे घर में हमेशा गांव वाले का भीड़ रहता है, जनता की भीड़ रहती है। उन लोगों की छोटी छोटी कामों को भी हम लोग देखते हैं। इसलिए हम समझते हैं जो कोई भी स्टार प्रचारक आए, जनता हमें उतना प्यार और आशीर्वाद देके ही जीते। निरसा की जनता को क्या कहेंगे सर, क्योंकि उन्होंने निरसा की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। ये छठा 7वां बार है। तो देखिए, अरूप चैटर्जी की बात हो रही है। आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन जानकारियां ये निकलकर सामने आ रही है कि अरूप चैटर्जी ने बीजेपी को पछाड़ दिया है। इंडिया गठबंधन के खाते में ये पहले सीट आई है। 5 साल के बाद अरूप चैटर्जी वापसी कर रहे हैं और उत्साह जो है अब देखा जा सकता है। वो भी कह रहे हैं, अभी अरूप चैटर्जी से बात की हमारे सहयोगी प्रकाश ने, और उन्होंने कहा कि अब हमारी बारी है। आपके नजर स्क्रीन पर देखिएगा बड़ी खबर, जहां पर हम आपके साथ साझा करेंगे 10वें राउंड के बाद धनबाद में राज सिन्हा की तगड़ी बढ़त। जी हां, राज सिन्हा की तगड़ी बढ़त धनबाद में देखने को मिल रही है। 10वें राउंड की काउंटिंग समाप्त हो चुकी है। अजय दुबे से राज सिन्हा 20,000, देखिए 20,190 वोट से आगे चल रहे हैं। राज सिन्हा का लगातार शानदार प्रदर्शन। बीजेपी के राज सिन्हा को अब तक मिले हैं 68,922 वोट। तो देखिए, ये आंकड़े रुझान में निकलकर सामने आए। कांग्रेस के अजय दुबे को मिले हैं 38,227 वोट और राज सिन्हा आगे चल रहे हैं फिलहाल। तो धनबाद से हम आपको अवगत करा रहे हैं, जहां पर 10वें राउंड के बाद धनबाद में राज सिन्हा की तगड़ी बढ़त देखने को मिल रही है। लीड कर रहे हैं राज सिन्हा। वोटों के आंकड़े देखिए, आप भी चल जाएंगे। अजय दुबे से राज सिन्हा 20,190 वोट से आगे चल रहे हैं। तो लगातार शानदार प्रदर्शन राज सिन्हा का, जहां पर बीजेपी के राज सिन्हा को अब तक मिले हैं 68,922 वोट। और संवाददाता प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश से हम बात करेंगे, धनबाद से ही प्रकाश जुड़े हुए हैं और राज सिन्हा जिस तरीके से बढ़त बना रहे हैं, लीड कर रहे हैं। जी प्रकाश, देखिए हमने देखा अभी कि राज सिन्हा जो है वो जबरदस्त लीड कर रहे हैं। जो आंकड़े निकलकर सामने आए शानदार, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अगर हम राज सिन्हा की बात करें तो आपने देखा कि पहले दूसरे तीसरे राउंड में वो पीछे चल रहे थे अजय दुबे से, लेकिन जैसे जैसे मतों की पेटी खुलती गई वैसे वैसे राज सिन्हा लीड करते गए और अब लगभग लीड इतनी ज्यादा हो गया है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस के खेमे में आपको गम जरूर दिखेगा और भाजपा के खेमे में खुशी। अगर हम बात कर ले निरसा विधानसभा क्षेत्र से तो देखिए, निरसा विधानसभा क्षेत्र से एक बार फिर अरूप चटर्जी जो हैं वो विजय हासिल कर चुके हैं, क्योंकि अभी औपचारिक घोषणा चुनाव आयोग के ओर से नहीं किया गया है, लेकिन 1682 मतों से वो विजय हासिल कर चुके हैं और अपने प्रतिद्वंदी जो बीजेपी के अपर्णा सेन गुप्ता थे उन्होंने हराने में कामयाबी हासिल की है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जनता ने मुझे प्यार दिया है। जिस प्रकार भाजपा के बड़े बड़े नेताओं के ओर से हम पर कटाक्ष किए गए, हम पर कई सारे आरोप लगाए गए, उन सभी आरोपों का जवाब जनता ने दिया है और यही कारण है कि माले का जो खेमा है उसमें आपको खुशियां ही खुशियां दिखेगी और माले के जो समर्थक हैं वो लगातार एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं, क्योंकि अरूप चटर्जी अब डीसी से मिलने के लिए अंदर प्रवेश कर चुके हैं। वो कुछ ही देर में अपना सर्टिफिकेट लेकर भी बाहर आएंगे जैसे ही चुनाव आयोग का घोषणा हो जाएगा। तो देखिए, जिस प्रकार से एग्जिट पोल हमने टीवी 45 के माध्यम से दिखाया था और उसमें हमने ये कहा था कि कहीं ना कहीं निरसा विधानसभा क्षेत्र जो है इस बार इंडिया गठबंधन के
झोली में जाएगी और बिल्कुल वही हुआ, वही रिजल्ट जो है वो सामने आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया गठबंधन से माले प्रत्याशी अरूप चटर्जी ने जीत हासिल की है। जी बिल्कुल प्रकाश, इंडी गठबंधन का शानदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। प्रकाश, अभी आप भी अरूप चटर्जी से बात कर रहे थे। अरूप चटर्जी कह रहे थे कि अब हमारी बारी है। 5 साल के बाद उन्होंने वापसी की है और बीजेपी को जबरदस्त पछाड़ा है। क्या कहेंगे इस पर जो उन्होंने कहा कि अब हमारी बारी है, अब हम काम करेंगे? देखिए बिल्कुल, क्योंकि जनता जनार्दन जानती है कि कौन विकास कर सकता है। अगर आप विकास नहीं करेंगे तो जनता के पास 5 साल के बाद वो मौका आ जाता है जब वो अपने प्रत्याशियों को बदल सकते हैं। और वहां निरसा की जनता की बात करें तो निरसा की जनता ने ये साफ कर दिया कि अगर विकास नहीं तो फिर वोट नहीं। अगर नेता हमारे सुख दुख में खड़ा नहीं हो सकता है तो हम ऐसे प्रतिनिधित्व को नहीं चुन सकते हैं, हम ऐसे प्रतिनिधि को अपना प्रतिनिधित्व नहीं करने दे सकते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता जो है जागरूक हो चुकी है। जनता का मत जो है वो अरूप चटर्जी के साथ गया है और कहीं ना कहीं अर्पणा सेनगुप्ता को निराशा हाथ लगी है। जिस प्रकार से बीजेपी के सांसद ढुल्लू महतो के ओर से भी लगातार ये दावे किए जा रहे थे कि हम न केवल धनबाद विधानसभा के 6 सीट बल्कि धनबाद लोकसभा से भी सटे हुए 2 सीट चंदन कियारी और बोकारो, उससे भी हम जीतने में सफल होंगे। लेकिन अभी का जो रिजल्ट हमारे सामने है उसमें 1 सीट कहीं ना कहीं बीजेपी जो है इंडिया गठबंधन एनडीए जो है वो गवाता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो वहां से भी लगातार बबलू महतो, जिसे चंद्रदेव महतो के नाम से भी जानते हैं आप, वो भी आगे चल रहे हैं और कहीं ना कहीं सिंदरी विधानसभा क्षेत्र में भी माले का झंडा इस बार लहरा सकता है। और अगर हम देखें बात कर ले बोकारो, अगर हम बात कर ले चंदन कियारी, तो वहां भी बीजेपी का जो कमल है वो मुरझाता हुआ दिख रहा है। अगर हम टुंडी विधानसभा की बात करें तो लगातार मथुरा प्रसाद महतो जो है तीसरी बार वहां से विधायक बनने जा रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने लीड ली है उस लीड को पकड़ पाना किसी के बस की बात नहीं है। और यह शुरू से ही कह रहे थे हम लोग, शुरू से ही एग्जिट पोल में भी हमने दिखाया था कि टुंडी विधानसभा क्षेत्र से मथुरा प्रसाद महतो जो जेएमएम के कैंडिडेट है वो विजय हासिल करेंगे और वो दिख भी रहा है। रिजल्ट में भी वही दिख रहा है जो हमने जनता के बीच रखा। हमने जनता के बीच जाकर सर्वे किया और जब हमने सर्वे किया, जब लोगों का मन वहां टटोलने का प्रयास किया,